बृजभूषण चाहते हैं कि झनक और अनिरुद्ध की हो जाए शादी, जहां उनकी बातें सुनकर झनक जताती है हैरानी। जी हाँ दोस्तों, झनक के अपकमिंग एपिसोड में हम सभी को देखने को मिलेगा कि एक तरफ अनिरुद्ध के परिवार वाले एक जगह बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जहां शुभदीप कहता है कि वो सृष्टि मुखर्जी का केस लड़ेगा क्योंकि झनक को अनिरुद्ध की ज़िंदगी में वापस परिवार वाले नहीं लाना देना चाहते। वहीं बड़ो माँ चाय बनाती है ताकि वो उन लोगों की बातें सुन सके, जहाँ सबको हैरानी होती है कि बिना कहे बड़ो माँ कैसे चाय बनाने लगी। वहीं बड़ो माँ ये कहते हुए नजर आती हैं कि मैं बस ये चाहती हूँ कि झनक की जीत हो, क्योंकि सच्चाई कभी छुपती नहीं है और सच कभी भी बाहर आ जाता है। जिस पर तनुजा बड़ो माँ को खरी खोटी सुनाती है। वहीं दूसरी तरफ अर्शी अनिरुद्ध के पास आती है, जहाँ अनिरुद्ध से कहती है कि तुम तो मेरे साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने वाले थे, तो तुम अचानक बदल कैसे गए। वहीं अनिरुद्ध कहता है कि जब तक मुझे ये नहीं पता था कि झनक इस दुनिया में है, तब तक मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहता था, लेकिन अब मेरी झनक वापस आ गई है और मैं झनक के ही साथ हूँ। तुम्हारी मॉम ऐसे कैसे कर सकती हैं? एक बेटी का घर बसाने के चक्कर में दूसरी बेटी का घर उजाड़ने के बारे में कैसे सोच सकती हैं? मैं उनको सज़ा दिलवाने में झनक का जरूर साथ दूंगा। और ये कहकर अनिरुद्ध अर्शी का हाथ उठाकर झनक से मिलने चला जाता है। वहीं झनक के पापा बृजभूषण झनक से ये समझाते हुए नजर आते हैं कि मैं चाह रहा हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, और मुझे पता है कि तुम किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना नहीं चाहोगी, तुम किसी और से शादी नहीं करोगी। इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम अनिरुद्ध बोस के साथ शादी कर लो और अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। मैं कब तक जीऊँगा। जहाँ झनक ये कहते हुए नजर आती है कि मुझे शादी करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास आप हैं, घर है, सब कुछ तो है, लेकिन मुझे अनिरुद्ध बोस की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अब आगे के एपिसोड बहुत ही खास होने वाले हैं, जहां हम सभी को ये देखने को मिलेगा कि अनिरुद्ध झनक के घर पहुंच जाता है। और झनक के घर पहुंचने के बाद जब झनक पूछती है अपने पापा से कि आपने इन्हें बुलाया, वहीं उन बृजभूषण कहते हैं कि हाँ मैंने बुलाया। जहां अनिरुद्ध झनक के सामने ये बताता है कि सृष्टि मुखर्जी का केस मेरे डैड लड़ रहे हैं और शुभदीप बोस, उनके आगे कोई जीत नहीं सकता, चाहे आप दुनिया का कोई भी अच्छे से अच्छा वकील कर लें। मेरे डैड सृष्टि मुखर्जी का केस लिए हैं तो वो जीत कर ही रहेंगे। सच को झूठ और झूठ को सच करने में मेरे डैडी माहिर हैं, और मैं चाहता हूं कि मैं तुम दोनों का साथ दूं, क्योंकि मुझे पता है कि सृष्टि मुखर्जी गलत है और इस बात में कोई डाउट नहीं है कि अर्शी भी उनसे मिली हुई है। अर्शी को भी सच्चाई पता थी। जहां झनक कहती है कि आपको हम लोगों के बीच में क्यों पड़ना, मैं नहीं चाहती कि आप हमारी ज़िंदगी में वापस आएँ। जहां झनक से अनिरुद्ध अपने प्यार का वास्ता देते हुए नजर आता है। जी हाँ दोस्तों, आगे के एपिसोड बहुत ही खास होने वाले हैं, जहां झनक का साथ अनिरुद्ध इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। अब देखना खास होगा कि क्या अनिरुद्ध सच में अनिरुद्ध को झनक नहीं अपनाएगी, या कुछ टाइम बाद फिर अनिरुद्ध को झनक अपनाती हुई नजर आएगी। आगे के लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।